हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो अभी सीजन 19 के लिए आपका टायर 4 आ चुका है। आपको टाइपिंग करनी है और सीपीटी भी देना है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और सबसे बड़ा इशू रहता है लोगों के लिए कि भाई टायर 4 का प्रिपरेशन कैसे करा जाए। ठीक है, आपके पास बहुत बहुत ईजी चीज़ है, बट कंफ्यूजन रहता है स्टार्ट कैसे करें। फिक्र मत कीजिए, अभी 1 महीना भी बचा होगा, 1 डेढ़ महीना कुछ बचा है, उसमें आराम से आप सीख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हम चालू करते हैं और ये देखेंगे कि सबसे बड़े जो क्वेश्चन है हमारे लिए वो रहता है सीजीएल 4 में कि डेस्ट एग्जाम के लिए टाइपिंग कैसे सीखे। सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि टाइपिंग कैसे सीखनी है। आप आराम से घर में सीख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपको कहीं कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही आराम से 2-3 घंटे, ज़्यादा अगर आपको नहीं बैठ रहा है तो अदरवाइज 1-1.5 घंटा दिन का दोगे, मोर देन इनफ है। आपकी कैपेसिटी है और आपकी लर्निंग एबिलिटी है कि आप कितनी जल्दी उसको सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करें। ठीक है, सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा इशू रहता है कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करें। आप मैं आपको 2-3 सॉफ्टवेयर बताऊंगा, हर एक का अपनी अपनी यूज़ है, हर एक की प्रोज है कौन से। ठीक है, और कीबोर्ड कौन सा था, सबसे बड़ा क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजन रहता है एग्जाम में, कीबोर्ड कैसा आएगा। तो और इसके बाद हम ये भी देखेंगे भाई कितनी स्पीड चाहिए होती है टेस्ट को क्लियर करने के लिए, और ये भी देखेंगे कि टेस्ट फेल होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो और सर एक और बैक स्पेस, टैब और इन सब का यूज भी देखेंगे, हमें स्पेस बार, ये सब का यूज देखेंगे कि बैक स्पेस के लिए क्या करना है। ठीक है, यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये बता दिया घर पे सीख सकते हैं। अब होता है कि कौन सा टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज है। टाइपिंग सॉफ्टवेयर किस तरह का यूज है, उसके लिए आप 3 चीजें देख लीजिए जिसपे आपकी किस तरह की प्रैक्टिस हो रही है। मैंने 3 में डिवाइड किया है, एक तो प्रैक्टिस के हिसाब से, ईज ऑफ यूज और एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी है, अभी तक आप बिल्कुल हाथ ही नहीं बैठाया आपने, तो एक एक की से प्रेस करेंगे। और उसके लिए मेरे हिसाब से टिप 10 बहुत अच्छा है। मैंने 3-4 पे आराम से काम किया, क्योंकि हमारे टाइम में पूरा हमें 1 साल मिल गया था, तो मैंने 1 महीने में प्रिपेयर कर ली थी अच्छी खासी स्पीड। बट वही बैठे बैठे क्या करें, नया नया टाइपिंग में करते रहते थे। अब इतना टाइम मिलता है तो हो जाता है। तो टिप 10 ऐसा है जिसमें आप थोड़े दिन करोगे तो आपको स्टार्टिंग में ए बी सी डी जितनी भी है ना, एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें एक एक चलता रहता है। पहले एक लिखा है, अगर टाइपिंग लिखा है तो पहले टी वाई पी एक एक करके वो टाइप कराएगा अच्छे से, तो आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आएगा ईज ऑफ यूज में सोनी टाइपिंग, अच्छा पूरा पैराग्राफ आता है, आराम से उसको टाइप कीजिए, स्पीड देखिए। ठीक है, उसमें पूरे वर्ड आते हैं, इसमें एक लेटर रहता है, एक टी वाई पी आई एन जी, उसमें सीधे आएगा टाइपिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे पूरा एक वर्ड लिखना होगा, टाइपिंग पे पूरा हाईलाइटेड रहेगा, टाइपिंग लिखो फिर सॉफ्टवेयर लिखो। ठीक है, अब आ जाता है एग्जाम पैटर्न के साथ। मेरे को टाइपिंग बाबा का बहुत सही लगा, ऑनलाइन जाके इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो तो करो, बाकी ऑनलाइन जाके भी आप आराम से कर सकते हैं। सेट कीजिए टाइमिंग और पूरा एग्जाम पैटर्न का रहेगा एग्जैक्ट, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है उसमें मैंने दिखा रखा है कि वो कैसा रहता है लुक, कि ऊपर पैराग्राफ आता है, नीचे आपको टाइपिंग करना होता है। तो अभी ठीक है, तो उस तरह से टाइपिंग बाबा का रहता है। अभी इसके बाद आते हैं हम कीबोर्ड। कीबोर्ड में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है यार, हार्ड कीज आएगी, सॉफ्ट कीज आएगी, हमें कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का रहना चाहिए। देखिए यार, एक सिंपल सी बात है, कीबोर्ड कैसा भी आए आपको टाइप अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट कुछ ज़्यादा ही आ गए, बहुत ज़्यादा आ गया तो फिर प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज नहीं होती। मेरे टाइम में मैं नॉर्मल कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके गया था, पर कीज थोड़ी सॉफ्ट आई थी, पर थोड़ी देर की प्रैक्टिस के बाद हो गया था। वो भी मैं अपना डालूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लिटरली, उसके बाद आपको बहुत ईजी फील होगा, क्योंकि इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और एग्जैक्ट जो जो हुआ था मैं आपको बता दूंगा, कितना टाइम आपको मिलता है प्रैक्टिस के लिए, क्या रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। फिलहाल हम कीबोर्ड पे देख लेते हैं। सबसे पहले हार्ड एंड सॉफ्ट कीज, उसका टेंशन नहीं ले, इतना मीडियम लाइए। कीबोर्ड का कौन सी कंपनी का है, प्राइस मैं बता देता हूँ, बेसिक सा आते हैं, एल जी, एसर, और काफ़ी सारे। एसर के अलावा इसके टेक के आते हैं, कुछ एक नाम से आता है। ठीक है, और अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहे इतने, पर बेसिक बेसिक आ जाएंगे आपको, नॉर्मल से मेरे पास भी पड़ा था, 200-300 तक आ जाता है, वो ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा। बेसिक नया का नया रहता है तो इतने ख़राब भी नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड की भी मत सोच के जाइएगा, हार्ड हुआ तो आपको टाइम मिलता है चेंज कराने का। ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हार्ड सॉफ्ट ले लीजिए, आराम से उसको यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिए। कीबोर्ड लैपटॉप पे मत कीजिएगा, क्योंकि आपको कीबोर्ड ही वहाँ यूज़ करना होगा। ठीक है,
उसका कीज़ का टेंशन मत लीजिए, कंपनी कोई सी भी आती है, लॉजिटेक का आता है, ठीक है, इसके अलावा HP के आते हैं, ठीक है, डेल का आता है, अच्छे से अच्छे आपको 200 से 1000 1200 तक भी जितना चाहे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो 3-4 चीज़ें हो गई, आपको जो भी चाहिए वो हो जाएगा। हार्ड ऑन इसका कोई टेंशन नहीं लेना, मैंने बता दिया, ठीक है। सॉफ्ट कीज होगी तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए वहाँ पे सॉफ्ट कीज आ जाए, तो यहाँ पे तो आप देख के करेंगे, सॉफ्ट कीज वहाँ कुछ ज़्यादा ही आ जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस हो जाएगा, वो आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा, ठीक है। उसका मैं आपको बाद में समझाऊंगा पूरे वीडियो में कि क्या था, उसको कैसे सेट करना है, वो आपके 10 मिनट स्टार्टिंग में मिलते हैं, उससे ही आपका बहुत क्लियर हो जाता है आपको कीबोर्ड सेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर आ गया, प्रैक्टिस आपको कितने दिन लगते हैं, महीना भर लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, ठीक है, पर आपको 1-1.5 घंटा दिन का देना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि एक बार में 4 घंटे प्रैक्टिस कर लिया आपने तो हो जाएगा, नहीं, आराम से सुबह आधा पौन घंटा प्रैक्टिस करो, रात में एक बार प्रैक्टिस करो, बहुत है, ठीक है। टाइमर लगाओ, टाइप करना चालू कर दो, टाइमर आते ही, उसमें कोई टेंशन नहीं है, स्टार्ट किया टाइम 15 मिनट नहीं तो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का करो तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं सीधे 15 मिनट में कर रहे हो, उतने में थक जाओगे, ठीक है। इसके बाद स्पीड कितनी चाहिए, हमें जो स्पीड चाहिए, एक तरह से रिक्वायरमेंट है, वो तो 27 वर्ड्स पर मिनट की होती है, 135 कैरेक्टर्स पर मिनट होता है, मतलब 2000 की डिप्रेशन होता है एक पूरा वर्ड को, जैसे कि KEY प्लस स्पेस बार, ये पूरा एक वर्ड काउंट होता है, ठीक है। तो इसको 15 मिनट में करना है, उस हिसाब से स्पीड है, पर 27 की स्पीड पे कोई नहीं चलता, कम से कम आपको 35 से 40 की स्पीड होती, ठीक है। अभी लास्ट ईयर तो पूरा ऑनलाइन ही था, तो उससे स्पीड का बहुत फर्क पड़ गया था, बहुत इजी हो गया था प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आपको आराम से कीबोर्ड पे जितने स्पीड बना सकते हो, 40 तक की स्पीड लेके जाओ, ताकि एग्जाम में कम हो जाती है। 40 के बाद तो आप 45 लेके जाओ, 50 लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं है। स्टार्टिंग में स्पीड नहीं बढ़ेगी 1 वीक तक, उसके बाद एकदम से बढ़ने लग जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेना है। एक्यूरेसी आपको पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में बताई दी थी, अगर नहीं देखा है तो उसमें आराम से डेस्ट और CPT के लिए देख लीजिएगा, ठीक है। 5% का एरर आता है, मैं मेरा बताऊं तो मुझे आई गेस पॉइंट में कुछ परसेंटेज एरर आया था मेरा, 1% भी नहीं है, पॉइंट में था, कुछ हो गया, पॉइंट से लीजी मिस्टेक हुई होगी तो पॉइंट में आ जाता, तो उसका कोई हेडेक नहीं है, ठीक है। तो इतना एरर नहीं आता। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होता है, स्पेस बार यूज होता है कैसे यूज होता है, लास्ट का एक कि लास्ट में यूज होना बंद हो जाता है, टैब का यूज, बैक स्पेस का यूज, ठीक है। बैक स्पेस आराम से यूज कर सकते हैं आप लोग, कोई टेंशन नहीं आएगी उसमें, जितनी बार इरेज करना है इरेज कीजिए, करेक्ट करना है करेक्ट कीजिए। उसके बाद टैब, टैब का जब भी आपको लगता है कि स्पेस दिए रखा है स्टार्टिंग में, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में अगर वो जगह छोड़ के उन्होंने लाइन चालू की, तब टैब यूज कीजिए। स्पेस बार का तो यूज है ही, पर एंड में बहुत रुक जाता है, जैसे लास्ट ईयर रुका था, क्योंकि उसमें साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, स्टार्टिंग में लोगों को बताया नहीं गया था SSC की तरफ से, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया था, बाद में क्लियर कर देते, इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि अगर एंड में आके स्पेस बार आपका काम करना बंद कर देता है और आपका पैराग्राफ अभी बचा है, मतलब आपने कोई एक्स्ट्रा लाइन लिख दी है, आपको एग्जैक्ट वही लिखना है, मतलब ये पूरी एक A to Z लिखना है अगर अल्फाबेट, तो आपको Z तक जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आपने BCD वापस रिपीट कर दिए और टोटल काउंट करके 26 कैरेक्टर हो गए, ऐसा नहीं करना है, पूरे ABCD पूरा Z तक लिखना है, एक तरह से एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, बीच में कुछ ओवरलैप कर दिया, वापस से लिख दी लाइन, तो वो काउंट होके वो टोटल बना देगी और वो गलती हो जाएगी। तो आपके लिए फायदा ये है, अगर बीच में आपका कुछ डबल बार आप लिख देते हो तो आपके पूरा गलती काउंट नहीं होगी, फिर वो आप गलती पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। आई गेस अब नेक्स्ट आ जाता है डेस्ट फेल, तो क्या होगा, डेस्ट फेल होगा तो भाई डेस्ट फेल में आप एटलीस्ट टैक्स असिस्टेंट के लिए तो केपेबल नहीं रहेंगे, जो सबसे रिक्वायर्ड पोस्ट होती है, सबसे मिनिमम पोस्ट हम लेते हैं कि ये पोस्ट मिल जाए। फिर आपके पास जो इसमें डेस्ट नहीं है, डेस्ट नहीं हुआ तो CPT वाले तो वैसे आप आउट हो गए, CPT वाली पोस्ट भी गई, क्योंकि डेस्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो डेस्ट तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो CPT गए, और डेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट भी गई, CPT वाली पोस्ट भी गई, ASO वाली CSS में, और इंस्पेक्टर और सेंट्रल एक्साइज और उसकी सेंट्रल एक्साइज की प्रिवेंटिव एग्जामिनर भी हो जाएगी, ठीक है। तो डेस्ट तो क्लियर होना है, कोई हेडेक नहीं होती, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।